नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग 2026 में अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो दो ऐसे अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है और एसबीआई सेविंग का रेगुलर अकाउंट है। ठीक है, तो मैं दोनों में आज आपको डिफरेंट बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपको पसंद आए वो आप अपनी शाखा में जाके खुलवा सकते हैं। ठीक है, एक होता है जीरो बैलेंस अकाउंट, एक होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या होता है कि उसमें कोई भी बैलेंस नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, वो खासकर स्टूडेंट के लिए होता है। बैलेंस मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है उसमें 1500 बैलेंस आपको रखना ही पड़ता है, वरना पेनाल्टी लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस न रहने पेनाल्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेनाल्टी नहीं लगती है जीरो बैलेंस वाले पे। अगर आप जीरो बैलेंस का खाता खुलवाते हैं तो उस पर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, यदि न्यूनतम बैलेंस ना रखने तो पेनाल्टी लग सकती है। अगर न्यूनतम बैलेंस उसमें नहीं रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 500 1000 न्यूनतम रेगुलर सेविंग अकाउंट पर आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड। आपको दोनों ही अकाउंट में मिल जाता है, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट में भी आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है और रेगुलर सेविंग अकाउंट में भी आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या है कि यूपीआई, योनो, नेट बैंकिंग, ये सब सुविधाएं आपको नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, आप उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और डिजिटल और जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होती है उसमें आप यूपीआई, योनो, नेट बैंकिंग जो है सभी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब पेटीएम और अपना गूगल पे सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं उस पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चेक बुक की। तो जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है उसमें आपको चेक बुक मिलता तो है, पर वो बहुत सीमित होता है, उसमें चेक बुक ज़्यादा नहीं मतलब नहीं मिल पाता आपको। और जो जीरो बैलेंस से हट के जो कि रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसमें भी आपको चेक बुक मिल जाता है। आप चाहे जितने पेज का चेक बुक ले सकते हैं, उसमें 10 पन्ना, 20 पन्ना, 25 पन्ना, 50 पन्ना, 100 पन्ना, तो उसका जो भी चार्जेस होता है वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो भी जीरो बैलेंस में जो बैंकिंग, जो सभी बैंकिंग बेसिक जो बैंकिंग होता है वो सुविधाएं आपको जीरो बैलेंस वाले अकाउंट पे मिलेगी। लेकिन जो रेगुलर सेविंग प्लस अकाउंट होता है उसमें सभी सामान्य बैंकिंग सुविधाएं प्लस अधिक विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट है किसके लिए। जो कि छात्र के लिए है, सीनियर सिटीजन या कम आय वाले लोगों के लिए बेहतरीन है ये। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट जो होता है, और इस पर जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है वो एटीएम कार्ड का भी कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होता है और उसका कोई भी इशू चार्जेस भी नहीं होता है, वो आपको फ्री मिलता है जीरो बैलेंस अकाउंट वाले पे। ठीक है, वो कभी भी पैसा उसका नहीं कटता है। और जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है उसमें नियमित लेन देन का भी ऑप्शन ज़्यादा आपको मिलता है। सैलरी अकाउंट बिजनेस यूज के लिए वो बेहतर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट किसको खुलवाना चाहिए। तो जिसका आय कम होता है उसको खुलवाना चाहिए, जिसको बैलेंस खाते में कम रखना का मन हो, जिसके पास पैसा नहीं रहता है अधिकतर, तो वो खुलवा सकता है। पेनाल्टी से बचना है तो आप खुलवा सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सुविधाएं लेनी है, एसबीआई सेविंग रेगुलर अकाउंट आप खुलवाइए, उसमें आपको सभी बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, चेकबुक, ड्राफ्ट आदि ट्रांजेक्शन भी करते रहेंगे और सैलरी या बिजनेस के लिए खाता भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जीरो बैलेंस अकाउंट एसबीआई का और एसबीआई का रेगुलर सेविंग अकाउंट। अब आपको इसमें देखना है कि आपको क्या खुलवाना है। मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। जीरो बैलेंस अकाउंट जो है अधिकतर वो छात्र लोग ही खुलवाते हैं, और जो एसबीआई सेविंग अकाउंट है उसमें आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों में से जो भी पसंद आया होगा आप अपने ब्रांच में जाके खुलवा सकते हैं। So please, sapa kara sara kabar sabara karai sara sapa kara sara kabar sabara karai sapa kara sara kabar sapa kara sara kabar sapa